शुरुआत मैं गणपति जी से करना चाहूँगा। हमने यहाँ पे इनको बनवाया है क्योंकि इनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती रहे और हम ऐसे ही ग्रो करते रहे जैसे हमने एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत करी थी। और ये वाला जो वॉल है सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने अपनी यूट्यूब करियर की जर्नी शेयर करी थी। इस पर 4-5 लोगों को बता चुका हूँ अलग अलग वीडियोस में, बट मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे बनाया बेसिकली क्या है। ये एक ट्री है जो मेरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, यूट्यूब जर्नी, लाइक मेरे करियर को। अभी करियर कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो शुरुआत में जब महात्मा जी टेक्निकल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे तो वो डेट थी 19 नवंबर 2016। मैंने वो प्रिंट कराया कि एटलीस्ट मैं जाते आते ये डेट बार बार याद कर पाऊँ कि मेरी करियर की शुरुआत मैं मानता हूँ कि 100 सब्सक्राइबर से हुई थी, क्योंकि वो 100 लोग थे जो मेरे अपने थे, मेरे रिलेटिव थे, मेरे फ्रेंड थे, बहुत करीबी लोग थे। क्योंकि ये वो सब्सक्राइबर नहीं है जो मुझे पसंद करके उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में। उसके बाद मैंने अपने चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव करे थे 12 अगस्त 2017। तकरीबन मैं आपको बताऊं कि साल भी नहीं हुआ था और हमने 10 महीने के अंदर ही 1 मिलियन अचीव कर लिए थे, जो उस टाइम में बहुत फ्यू क्रिएटर्स को हुआ था। और इससे थोड़ा सा ऊपर मैंने ये लिखवाया क्योंकि मेरे आई कांटेक्ट पे रहे जब भी मैं चलूं। ये है 77777 7,77,777 मैंने ये लिखवाया हुआ है क्योंकि ये हुआ था 7 जुलाई 2017। ये 777 इस 7 का बड़ा एक फैक्टर था। इसी दिन MS धोनी का बर्थडे आता है और सारी चीज़ें, तो मैंने ये एक मेरे लकी फैक्टर, ऐसा 7 मेरा लकी नंबर नहीं रहा, बस ये मेरे जीवन में आता रहा तो मुझे लगा यार 7 का कुछ कनेक्शन है मेरे साथ, ये बना। उसके बाद आप देखेंगे तो जब यूट्यूबर बनता है इंसान तो कोई ना कोई उसके साथ पहली बार सेल्फी लेता है। तो एक लड़की ने मैं जब जा रहा था रास्ते से और वहीं पे मैं रुका था और सडनली वो कहते रहे मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ। तो वो वीडियो शायद मैं पिक्चर भी मेंशन कर दूंगा, आप देखना वहाँ पे। तो वो 30 जून का डेट था 2017 में। फिर मेरा पहला दिल्ली में मीटअप हुआ था 30 जुलाई 2017 को। फिर मेरे अखबार में एक नाम आया था, यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम लिख दिया है, वो थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई और अखबार था जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद 2018 में मेरा फैन फेस्ट हुआ था। इस 18 में मुझे इसकी एक स्टोरी है जो मैं कई बार शेयर करूंगा आपसे कि वो स्टोरी क्या थी। और ये मैंने पहला अपने यूट्यूब के करियर से घर खरीदा था। इस डेट को वो था 23 नवंबर 2018 और फिर मैंने आगे लकी नंबर 7 लिखवाया। तो ये एक वॉल ऑफ है जो हर बार जाते हुए दिखता है कि मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी और मैं अभी कहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अब मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। तो ये नीचे आप देख पा रहे होंगे इधर एक पेपा बनाया हुआ है मैंने। मेरी बेटी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ऑकवर्ड वर्ड बोल देती है हंसी मूवमेंट में जो मैं चुप हो जाता हूँ। जैसे आज ही मैं ड्रेसअप हो रहा था तो उसने कहा अरे पापा आप तो एकदम वेटर लग रहे हो। मैंने कहा है सो लाइक उसके लिए मैंने बनाया हुआ कि जब भी वो यहाँ आए तो उसको अच्छा लगे, क्योंकि उसको पेपा बहुत पसंद है और इस वजह से मैंने ये वॉल बनाया। अब सीधा मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूँ अंदर, जहाँ पे हमने पूरा वर्क स्टेशन बनाया हुआ है। इस वर्क स्टेशन में हमने क्या क्या किया, बहुत सारी चीज़ें। ये वीडियोस आप देख रहे होंगे तकरीबन 1-1.5 महीने बाद। इससे पहले बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली होगी। इसके पीछे रीज़न क्या था कि हर चीज़ सोच रहा था परफेक्ट करूँ तब वीडियोस बनाऊँ, तो परफेक्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती, इसलिए सोचा आज बना ही देते हैं इस वीडियो को। सो ये वाला जो जोन है पूरा, यहाँ पे तकरीबन 4 लोग बैठते हैं एडिटिंग में। इधर वाला जो जोन है वो पूरा अकाउंट सेक्शन है, यहाँ पे 2 लोग पूरा अकाउंट्स देखते हैं और वो सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ AC लगना बाकी है, 2-3 चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें बाकी हैं। यहाँ पे ये पूरा अटेंडेंस की मशीन हमने अभी रिसेंटली नई इंट्रोड्यूस कराई है। छोटा सा इधर एक पैंट्री हमने बनाया है जो थोड़ा सा भी मैसी सा है। जो इंटरनेट केबल है मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा अंदर करके आके एक बार। सो ये वाला जो जोन है हमने पूरा एक सर्वर बनाया हुआ है अपने इंटरनेट पोर्ट्स का, सारी चीज़ें। पहले केबल्स वैसी बाहर फेंकी रहती थी, बट हमने इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो इंटरनेट कनेक्शन से चलता है और वो सारी चीज़ें हमने फिक्स करी। इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए हमने कैमरे लगवाए हैं, फायर प्रूफ के लिए हमने पूरा सिस्टम लगाया जिससे एटलीस्ट कभी, क्योंकि स्टूडियो जब आप बनाते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत रिक्वायर्ड है, वो छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत है जिससे एक सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है। फिर हमने इंटरकॉम लगवाया है, टेलीकॉम के 5-6 लोग ऊपर नीचे बैठते हैं तो कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो सके, उस चीज़ के लिए हमने ये सारी चीज़ें बनवाई है कि लॉक रहना चाहिए। और फिर ये सारी चीज़ें तो छोटी छोटी चीज़ें हमने जो रिक्वायर्ड रखी। यहाँ पे एक मंदिर हमने छोटा सा बनवाया है। जनरली मैं थोड़ा पूजा पाठ बिलीव तो मैं बहुत रखता हूँ भगवान में, पर मैं थोड़ा सा बचपन से इन चीज़ों में खेलने कूदने में बिजी रहा, तो ऑब्वियसली पूजा तो होती रहती है यहाँ पे। और ये हमने छोटा सा एक मंदिर बनवाया है, तो आई होप आपको ये भी अच्छा लगेगा। फिर कैमरे वगैरह बहुत अच्छे लगवाए हैं। आगे मैं आपको थोड़ी चीज़ दिखाता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो ये है लोगो, इस लोगो का स्विच मैं यहाँ से ऑन करता हूँ और आप ये देख पाएंगे वन ऑफ अ सब्सक्राइबर जो हमारे साथ जुड़े, जो मैंने उनको फ़ोन किया तो वो मुझे जानते थे, ये एक्रेलिक शीट पे उन्होंने मुझे बना के दिया है।
और मार्केट रेट से बहुत डिस्काउंट में दिया, क्योंकि मैं हमेशा चाह रहा था मेरा ऑफिस बहुत बजट में बने, मैं बहुत ज़्यादा पैसे इसमें ना लगाऊं। तो एक बढ़िया सा हमने ये लोगो लाइक महात्मा जी का यहाँ पे फिक्स करवाया, जो बहुत ही देखने में अच्छा लगता है, शायद आपको कैमरे में भी अच्छा लग रहा होगा। और ये चीज़ें हमने यहाँ फिक्स कराई कि जब भी कोई इंटर करे तो ये महात्मा जी टेक्निकल का लोगो और यहाँ पे महात्मा जी टेक्निकल जो कि विदाउट लाइट में है वो दिख पाए। और ये सारी चीज़ें साथ में हमने एक बहुत ही छोटा सा और कॉम्पैक्ट अपने लिए एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया कि हमारी टीम यहाँ पे आके डिस्कस कर पाए, और सारी चीज़ें हमने इसमें बनाई हैं। तो एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम है जिसकी एक थीम बहुत प्लेन वॉल दी है हमने कि एटलीस्ट एक थिंकर पर्सन की वो यहाँ खड़ा है, उसको जाना वहाँ पे है, अकेला जाना चाहता है वो। हर इंसान जब लाइफ में आगे बढ़ता है तो वो अकेला ही होता है, कारवा तो धीरे धीरे बनते हैं, है ना। सो ये चीज़ों की शुरुआत करी, फिर हमने ये कॉन्फ्रेंस रूम बनाए, सारे टेबल्स वगैरह हमने खुद यहीं पे कारपेंटर को 2 महीने इसी ऑफिस में बिठा के यही खाना, यही पीना, यही रहना, सब कुछ करा के रात दिन काम करवा के हमने ये सारी चीज़ें बिल्ड करी और खुद के थीम पे बिल्ड किया। स्टार्टिंग में एक इंटीरियर के कुछ लोग हायर करे बट उनसे कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, तो हमने कहा चलो यार शुरुआत करते हैं। हम लोग तो वो लोग हैं जो भाई कारपेंटर आया और उसने टेबल रखा, बोला सर काट दो, अच्छा लग रहा है, मैं काट भाई अच्छा लग रहा है, तो उस टाइप से हमने बिल्ड करी। फिर हमने थीम बहुत थोड़ा ओल्डिश रखा कि चलो यार थोड़ा सा एक डिजिटल ऑफिस है, रेड ब्राइट कलर्स होते हैं बट थोड़ा सा हम ओल्ड कलर में लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वो स्टूडेंट्स आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझसे 1-to-1 सीखना चाहते हैं। हमने उसके लिए भी जैसे अभी लॉकडाउन सिचुएशन में धीरे धीरे खत्म हो जाती है सारी चीज़ें, तो हमने वो वाला सिनेरियो यहाँ पे लाना शुरू किया कि लोग यहाँ पे आके तकरीबन अगर आप सिटिंग देखिए तो 4, 4, 8, 1, 9, सो तकरीबन 9 से 10 लोग यहाँ पे आके बैठे और सामने हमने टीवी बिल्ड किया हुआ है वहाँ पे कि एटलीस्ट मैं लैपटॉप पे यहाँ पे कुछ करूँ और सामने डिस्प्ले हो और लोग वहाँ पे सारी चीज़ें देख पाएं। तो ये सब हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें इनबिल्ड करी हैं। सो साथ में हमने ये एक मैग्नेटिक लाइक बोर्ड कह लीजिए आप, जिसमें आप कोई भी चीज़ें पेपर होल्ड कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक है, इसके पीछे बेसिकली वो स्टील की सीट लगी होती है, शीशे के जस्ट पीछे आप मैग्नेटिक वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। कोई कागज होल्ड करना है तो मुझे दोनों चीज़ें चाहिए थी कि भाई मैं पिन बोर्ड का भी काम कर लूँ और मेरे लिए यहाँ पे बोर्ड भी लिखा आ जाए। सो यहाँ पे हम बेसिकली ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग जो हमारे कोर्सेज हैं, सपोर्ट के लिए कितने लेयर्स बनाने हैं, स्टूडेंट किस तरीके से लाइव क्लासेस में और अच्छा परफॉर्म कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम डाउट सॉल्विंग कर पाए, इन चीज़ों पे बेसिकली हम काम कर रहे होते हैं और मॉडल बिल्ड कर रहे होते हैं, हर टाइम टू टाइम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये एक जोन है जहाँ पे हम पूरी तकरीबन 8 से 10 लोग आके बैठ सकते हैं, पूरे टीचर्स, मैं, हमारी काउंसलर की टीम पूरी बैठ के डिस्कस करती है कि यार आखिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। और भी छोटी छोटी चीज़ें इसमें हम ऐड ऑन करने वाले हैं। ऊपर हमने लाइट्स वगैरह का ऊपर मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल वैसे सारे स्विचेस वगैरह हमने बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के लगाए हुए हैं। तो ये वो जोन है जहाँ पे पूरा एडिटिंग और सारी चीज़ें होती हैं। आगे मैं आपको एक और जोन में लेके जाना चाहूँगा। ये जो सेगमेंट है हमारा, इस सेगमेंट में बेसिकली हमारे काउंसलर बैठते हैं कि आपको सपोर्ट मिल पाए। वो स्टूडेंट्स जो लाइफ में डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनने की लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और उनका पहला स्टेप हम बने, पहला एक सारथी उनका हम बने जिससे वो आगे बढ़ पाएँ। थोड़ा सा मैं इनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बट मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा यहाँ पे कुछ ब्रेनस्टॉर्म के लिए हम चीज़ें लिख रहे होते हैं कि क्या हमारा टारगेट्स है और सारी चीज़ें। यहाँ पे सचिन बैठ रहे होते हैं जो पूरा ये सिस्टम देख रहे होते हैं, इधर अंकित है जो पूरा सपोर्ट सिस्टम देख रहा होता है, और इधर हमारी पूरी टीम है जो बैक हैंड पे कम्प्लीटली स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी रहती है कि वो क्या और कर सके। सो यहाँ भी कुछ हमने थीम दिया हुआ है, वहाँ पे कोई लोगों को अच्छा लगे, हमेशा अवार्ड अप्रिसिएशंस। कोमल हैं वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे जिन्होंने शुरू से ही बहुत बढ़िया किया हुआ है, अभी भी सीरियस है मुझे लग रहा है। सो आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके और मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ बंद। हाँ, सो ये वाला जोन बेसिकली ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। संजय जी कुछ और बचा हुआ है तो आप बता सकते हैं कुछ पॉइंट्स। अच्छा हाँ, संजय जी ने काफ़ी बहुत मेहनत करी है 2 महीने लगातार, क्या क्या चीज़ें लगनी है नहीं लगनी है। तो एक हमने इन चीज़ों का बड़ा, जब आप एक स्टार्टअप शुरू करते हो ना तो यू हैव टू बी क्लियर कि आपका अकाउंटिंग वर्क थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन। तो हमने इनका एक अलग से जोन बनाया जो अभी एक साथ 2 लोगों की टीम, मनोज भी इनके साथ इंटीग्रेटेड है। फिर इधर हमने अश्विन जो ग्राफिक्स में देखते हैं, आपने इनको कई बार हमारी वीडियोज़ में देखा होगा, तकरीबन सारे ग्राफिक्स थंबनेल वगैरह ये बनाते हैं। उनके साथ अभी एक ब्रदर अभी रिसेंटली 3-4 दिन में इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो ये भी अभी सीख रहे हैं इनकी दिशा निर्देश में। जतिन जो पीछे कैमरा कर रहे हैं वो लाइक वीडियोस, और सचिन आज ऑफ पे है, वो भी यहाँ पे एडिटिंग पूरा दिखता है सारा। हमारे 2 घर के सारथी है, एक है नारायण जिसे आप ये कैमरा पकड़े हुए देखेंगे, इसे भी हम ट्रेन कर रहे हैं, और एक है संजीव जो पूरा ऑफिस को देखता है यहाँ पे सारी चीज़ों में, पीछे बैठा हुआ है। जनरली उसकी फ़ोटोज़, मेरी फ़ोटो देखते होंगे आप, वही क्लिक करता है ऊपर बैठ वाली खाना खाते हुए की। सो आगे ऊपर बढ़ते हुए इस सफ़र में मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा
कि ये कुछ एक थीम दिया हुआ है घर जैसा कि एटलीस्ट मैं एक वीडियोस बनाऊं यहाँ बैठ के, या ऊपर खड़े होके कोई मेरी वीडियोस बनाए तो पीछे एक अच्छा सा बैकग्राउंड मुझे दिखे। और यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो पुराने मैंने डिजिटल मार्केटिंग के सारे लिए हुए हैं, तो यहाँ बहुत ज़रूरी है, जब आपकी कोई मेहनत होती है तो उसको दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आप में से बहुत सारे प्यारे लोग जो मुझे चाहते हैं मेरी कुछ पेंटिंग बना के भेजते हैं, उसको बड़ा संभाल के मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई छोटी छोटी चीज़ अप्रिसिएशन देता है। सो ये वो जोन है। आगे थोड़ा सा ऊपर बढ़ता हूँ मैं, और कुछ फोटोग्राफ्स और भी हैं। और यहाँ एक अगर आप देख पाएँ तो इस जोन में शायद आपको एक बुद्धा की तस्वीर दिखे। और हमने ये बनवाया बेसिकली कि कई बार एग्रेसिव हम बहुत हो जाते हैं काम को लेके, और हमेशा कहा जाता है कि इफ़ यू आर इन सेल्स, आपका ईगो आपके पॉकेट में होना चाहिए। क्लाइंट कितना भी आपको टॉर्चर करे, परेशान करे, आपके अंदर गुस्सा कभी नहीं आना चाहिए। हम ह्यूमन बीइंग हैं, आ जाता है। इसलिए सामने की बुद्धा की तस्वीर है कि कम से कम देख के, इनको देख के थोड़ी शांति मिले और हम रिलैक्स हो पाएँ। सो ये जोन जो है जहाँ मैं बैठता हूँ, और आगे चल के पूरा अपना प्रोडक्शन का काम यहीं पे करवाऊंगा। जो नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ बैठेंगे। ये एक मेकअप रूम हमने बनाया हुआ है, तो मैं आपको मेकअप रूम से पहले दिखाना चाहता हूँ कि मैंने मेकअप रूम क्यों बनवाया है, क्योंकि आगे चल के कुछ गर्ल्स वगैरह जो वीडियोस बना सकती हैं आके, तो यहाँ आके वीडियोस बनाएंगी। और ये सारी चीज़ें, ग्लासेस वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है, बस मेकअप का सामान चाहिए जो शायद हमने अभी तक रखा नहीं है। इसमें बहुत खर्चा हो गया इन सब बनाने में, लेकिन ठीक है, ऑल गुड। ये सब फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आगे चल के काम आएंगे, और एक यूट्यूबर को बहुत प्रेरित करती हैं उसको आगे ले जाने में कि यस तुमने कुछ अचीव किया है। तो ये जोन है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ स्टूडियोज में। ये किचन जोन है। अभी धीरे धीरे और भी इसमें भी चीज़ें बढ़ेंगी, जहाँ पे नीचे के लिए चाय वाय मैगी वैगी सब चीज़ें बनती रहती हैं। तो ये वो जोन है, और ये है वो पूरा जोन जहाँ पे पूरी स्टूडियोज और सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग हो रही हैं, जो मैं इसी को बनाने में लगा था। मैं आपको बताऊँ, ऑलमोस्ट 1 मंथ से मैं इसमें वीडियोज़ बना रहा हूँ। ठीक है, आपको सामान भरना नहीं पड़ता, जैसे रूम्स में आप एक जगह भरना पड़ता है क्योंकि आवाज़ आपकी गूंजे ना। थोड़ी सी यहाँ पे हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। हमने नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी है जहाँ पे एटलीस्ट हमें अब सामान रखने की ज़रूरत नहीं है साउंड को बिटाने के लिए। आपको मेरी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही होगी। मैं इसको बंद कर लेता हूँ। ये भी काफ़ी हैवी दीवार गेट है जो बाहर की आवाज़ बिल्कुल नॉइस कैंसिल कर देता है पूरा। ये एक लुकिंग ग्लास है कि एटलीस्ट अंदर कोई चिल्ला रहा हो तो बाहर से आवाज़ दिखे, भाई कौन बोल कौन रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समय निकालने के लिए मैं वीमेक क्रिएटर्स में मैंने पूरी इसकी डिटेल वीडियो डाली हुई है, बट थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये एक शीट है, पीवीसी शीट कह लीजिए। इसके अंदर एक ग्लास वुल, जो आप रुई वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो एक अलग अलग फॉर्म में होता है, सस्ता है। सब तकिया के लिए रुई लगाते हैं, कुछ लोग कुछ और डाल देते होंगे। वही इसके अंदर ना ग्लास वुल डला हुआ है बेसिकली, जिससे आवाज़ जो है वो अंदर जाके ऑब्जर्व हो जाती है, मतलब गूंजती नहीं है, बट टकरा के बाहर आती नहीं है। अगर मैं ऊपर दिखाऊँ शायद, तो पूरी लाइट्स जो है हमने हैवेल्स की लगाई हुई है, जिसमें अच्छी क्वालिटी आए और सारी चीज़ें दिखे। इसके पीछे एक बहुत सिंपल साउंड है कि मैंने कैसे तरीके से सारा बनवाया हुआ है सारी चीज़ें, तो वो आपको समझ आएगा। आई थिंक लाइट्स की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, और भी लाइट्स हम लगा सकते हैं, हमारे पास बहुत सी लाइटें और भी हैं। तो ये कुछ डिजिटल बोर्ड है, ये ट्राइपॉड है। मैंने ट्राइपॉड का एक रिव्यू भी वीमेक क्रिएटर चैनल पे किया हुआ है, जो आप ये देख पा रहे होंगे। साथ में कुछ गियर्स वगैरह हैं, स्टैंड्स हैं, कैमरे वगैरह भी काफ़ी अपने पास अभी 3-4 कैमरे हैं, जिसमें मेरे पास अभी कैनन है, कैनन के 2 कैमरे हैं, DJI कैमरा है। उसके बाद एक ड्रोन हमने भी रिसेंटली लिया है। अब हम एक सोनी या फिर कैनन की तरफ हम शिफ्ट होने वाले हैं, एक और कैमरा अपग्रेडेशन में। अब ये सब चीज़ें क्यों लाइफ में ज़रूरी होती हैं? क्योंकि जब तक आप ये सब चीज़ें अपग्रेड नहीं करते, आपको खुद मोटिवेशन नहीं मिलता आप कर क्या रहे हो, क्या आप वाकई ग्रोथ कर रहे हो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना आप सबके लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी हमारा जो DJI मॉडल हम एक नया लॉन्च करने वाले हैं, नाम मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, उसमें आप हमसे जुड़ के आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, राइट, विदाउट एनी लर्निंग। जी हाँ, ये चीज़ें कर सकते हैं आप, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हम अच्छी खासी स्टेबल ज़िंदगी जी पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं। और यही चीज़ों की हमने शुरुआत करी है, और अब बस उसकी वीडियोस भी आप देखने पाएंगे। तो ये है वो स्टूडियोज़। क्या जगह स्पेस अगर मैं जोन बताऊँ तो ये तकरीबन 250 स्क्वायर फीट है, अगर समझ पा रहे होंगे स्क्वायर फीट में। तो दोस्त की ये 2 घर था बेसिकली। पुरानी चीज़ें दिखाओ तो मैंने वीडियोस भी डाली हुई है, जिसमें साइड में दिखा दूंगा कि जब मैं आया था इसमें तब कैसा था और ये अब कैसा है। हालत बदल गई इसकी। लाइटिंग्स ऊपर हमने बहुत ज़्यादा 2x2 की LED लाइट्स लगाई है हैवेल्स की, जिसकी कॉस्ट तकरीबन एक लाइट्स की मेरे ख्याल से 2400 रुपये के करीब है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव। आप सोचेंगे कि इतना बनाने में खर्चा कितना आया। ये सारी चीज़ें देखिए, सब कुछ बनाने में तकरीबन खर्चा काफ़ी है। मैं इतना बताऊं, अगर आप बनाना चाहेंगे सब चीज़ों पे तो आप फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या है। हर एक का अपना अपना बजट है। आप हैवेल्स की जगह कोई और लाइट लगाएंगे तकरीबन 700 रुपये की पड़ जाएगी, तो बजट सीधा आधा हो गया। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपका बजट कितना है, बट हमेशा ध्यान रखिए कि जितना बजट आप लेके चलते हैं उसका 3 गुना खर्चा होता है। सो ये वाला समस्या है। उसके बाद अगर आप देखें,
सो ये वो जोन है जहां पे मैं अपनी वीडियोस बनाता हूं। तो मैंने कुछ चीज़ें अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाई हैं यहाँ पे। पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो काउच जो सोफ़ा आप कह रहे हैं, ये ज़रूरत के हिसाब से मैंने यहीं बनवाया है, खुद से बनवाया है यहाँ पे। इसके पीछे आप एक आर्मरेस्ट नहीं देख पाएंगे इस साइड, और उस साइड देख पाएंगे। अब मेरे पुराने ऑफिस में शायद देख पा रहे होंगे, मेरा एक रेड कलर का एक था जिसमें दोनों साइड से चीज़ें थी, मैं सो नहीं पाता था। जब मैं नॉर्मल ऑब्वियसली बात है, मैं रात को तकरीबन 3 बजे 4 बजे तक मैं काम करता हूँ इस ऑफिस में बैठ के, और उसके बाद जब नींद आती है तो आप छोटे जगह पे नहीं सो पाते। तो एटलीस्ट आपको एक सोने की जगह चाहिए जहाँ पर पाँव इधर करके आप आराम से रिलैक्स होके सो पाए और कुछ देर की नींद ले पाए, जिससे आपका माइंड दोबारा से रिचार्ज हो, रिफ्रेश हो, और आप दोबारा से बाउंस बैक कर पाएँ। तो एक चीज़ है। ये जो टेबल आप देख पा रहे हैं, ये भी मैंने स्पेशली बनवाया एक डिज़ाइन इंटरनेट से देख के, जिसमें जो हम इंटरव्यू उस जोन में करेंगे लाइक स्टूडियो में, तो वहाँ पर रखा होगा और आप लाइक फुटेज भी देख पाएंगे। हमने कुछ ऐसा लाइक क्रिएट भी किया हुआ है। उसके बाद ये वाला कुछ अलमीरा है जहाँ पे हमने अपने कुछ मेरे ये शूट वूट कपड़े वपड़े रखे हुए हैं शूट के दौरान, कुछ गैजेट्स वगैरह सब इधर भरे हुए हैं सारी चीज़ों पे। थोड़ा मैसी सा हो गया बट ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक करेंगे। छोटे छोटे कुछ टेबल्स वगैरह हैं जो लिए हुए हैं। ये मेरा बेसिकली सिटिंग जोन है जहाँ मैं बैठ के अपने सारे चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ। और ये मेरा एक OLG का कंप्यूटर लाइक मॉनिटर है, जो वाइड एंगल मॉनिटर है, 2 मॉनिटर के बराबर है। और लैपटॉप्स जनरली मैं यूज़ करता हूँ अपना, बट मैं कभी कभी ज़्यादातर अपना लाइक 90% टाइम जो है मैं इसी में बिताता हूँ अपने इस मॉनिटर में, क्योंकि इसमें मेरा फास्ट काम बहुत ज़्यादा होता है। छोटे छोटे इंग्रीडियंट जैसे वीडियोस में देखने में अच्छा लगे, जैसे लैंप हो गया, कहीं वीडियोस बनानी हो। यहाँ भी मैंने एक बोर्ड लगाया हुआ है जहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये मेरे को खुद ही समझ नहीं आता, मैं लिख क्या देता हूँ कभी कभी। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जो मुझे यूट्यूब ने प्रोवाइड करा, रिकॉग्नाइज किया कि येस मैं वाकई लोगों के दिल में जगह बना पाया, और आपने इतना प्यार दिया जो मैं इन तीनों अवार्ड का हकदार बना। सबसे पहले महात्मा जी टेक्निकल 1 लाख सब्सक्राइबर्स, 1 मिलियन महात्मा जी टेक्निकल, ये पुराने दौर के कहते हैं यूट्यूबर्स हैं जिनको ऐसे अवार्ड्स मिले हैं। उसके बाद वीमेक क्रिएटर पे हमने 1 लाख अचीव किया, और आप सबकी दुआ से आई थिंक हम वो 1 मिलियन वाला भी माइलस्टोन जल्दी अचीव कर लेंगे वीमेक क्रिएटर्स पे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने ऐड ऑन करी। यूट्यूब एडुकॉम ने मुझे रिकॉग्नाइज किया था कि आप एजुकेटर को गाइड कर सकते हैं। आप बिल्कुल, आप मैंने पूरा एग्जाम दिया तब जाके मुझे ये सर्टिफिकेट्स वगैरह सारी चीज़ें मिली थी। इधर मेरी माँ की तस्वीर है। यहाँ लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी PGDAV कॉलेज ने मुझे बुलाया था एज अ पैनलिस्ट जब मैं गया था। एक टाइम था जब एडमिशन नहीं मिला था, और एक टाइम था जब मैं वहाँ जाके उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया था ओम के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें ऐड करी। ये वाला जो जोन है थोड़ा सा बुक्स वाला जोन है। ये नई अराइवल बुक्स होती हैं जो मुझे पढ़नी होती हैं। अभी बेसिकली बहुत सी बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ काफ़ी, और ये न्यू अराइवल बुक्स हैं जैसे मुझे पढ़नी है ना। साइकोलॉजी ऑफ मनी ये वाला पढ़ना है। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, बहुत कम समय मिलता है मुझे, वो बुक मेरी नीचे रह गई है, और द वन। तो वो सारी चीज़ें, कुछ ऐसे ही चीज़ें जिससे वीडियोस में इम्पैक्ट पड़े, छोटी छोटी चीज़ें। ये बैम्बू ट्री है, ये रखा हुआ है मैंने, और ये एक स्टोन है बेसिकली, ये स्टोन जिसमें लाइट जलती है, नेगेटिविटी को दूर करा जाता है। ये एक हीटर था जो ठंड में बहुत काम आया, कहते हैं ये ऑयल हीटर है, नॉइस कम देता है जिससे गर्माहट रहती है। तो बड़ा बजाज का एक अच्छा है, लोगों ने रिव्यू किया हुआ है, तो बहुत मैंने उसी देख के लिया था इसको। ये मैंने एक अपना जोन बनाया पूरा, जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ऐड ऑन कर सकूँ और चीज़ें ला सकूँ, जिससे एटलीस्ट मैं रील बनाऊँ, वीडियोस बनाऊँ, तो लोगों को इम्पैक्ट पड़े, अच्छा लगे, दिखे। तो वो सारी चीज़ों के लिए तो कुछ बुक्स हैं, कुछ सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने ऐड ऑन करी हुई हैं इस शोकेस पे। छोटी चीज़ें, मेरे कुछ कप हैं, बड़े अच्छे लगे थे। मैं जब मार्केट जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने वहाँ से लेके अपने यहाँ पे भर ली चीज़ों को। ये मेरी कुछ किताबें हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, प्लान अप कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली एक जोन है जहाँ मैं अकेला शांति से बैठ पाता हूँ, कंटेंट पे काम कर पाता हूँ, और उसके बाद मैं स्टूडियोज़ में जाके उस चीज़ की रिकॉर्डिंग करता हूँ। और सारी चीज़ें जब मन किया चिल आउट करके बैठ गए, नीचे बैठ गए, यहाँ बैठ गए, सब कुछ अपना लेके काम करने लग गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी का कोई झंझट नहीं। यूट्यूबर की लाइफ ही तो यही है ना, हमें किसी से मतलब है, हमें सिर्फ मतलब है अपने सब्सक्राइबर्स से जो हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। उनको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बनाना होगा अच्छे अच्छे कंटेंट। जो अच्छे कंटेंट बनाने के लिए एक अच्छा माइंडसेट आपके पास होना चाहिए, फ्री माइंड होना चाहिए। आप बैठ के ढेरों कंटेंट बनाएं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लिखें, फिर उस पर वीडियोस बनाएं और लोगों को पसंद आए। यही सब चीज़ों के लिए मैंने एक अच्छा शांत, मैं कभी नहीं सोचा था, आई विल टेल यू ऑनेस्ट, मतलब इस वीडियो के एंड शायद फेज में नहीं, हम अभी ऊपर एक छत वाला जोन जाएंगे जहाँ से शुरुआत करी थी लास्ट वीडियो की ओपनिंग। मैंने कभी नहीं सोचा था। लोग छोटे छोटे अपना एक रूम बना के, एक सेटअप बना के दिखाते थे कि आज मैं आपको लेके आऊँगा अपना डेस्क सेटअप पे। लोग अपना कंप्यूटर दिखाते थे, कैमरा दिखाते थे, कहाँ बैठते हैं, पीछे की लाइटिंग।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस जोन से जहाँ मैं पहले वीडियोस बनाता था, चाहे मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर क्यों ना हो गए हों, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना खुद का एक ऑफिस बना पाऊंगा जहाँ तकरीबन 30, 40, 50 लोग बैठेंगे, मेरे साथ काम करेंगे। कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं इस सिचुएशंस को कभी जज ही नहीं कर पाया। मैं अपने जो स्टार्टिंग के जोन थे उससे अपनी परिस्थितियों को जज करता था। आप में से बहुत सारे लोग यही सिचुएशन जज करते होंगे कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा। आप सब कुछ कर सकते हैं अगर मैं कर सकता हूं तो। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं था, बस मैं कंटेंट और कंसिस्टेंसी मेंटेन करता गया, जो मैंने वीमे क्रिएटर्स पे पोल भी किया था और वो चीज़ बनाया। सो इमोशनली बातें बाद में आते हैं अपने लाइक वीडियोज़ में, और मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ एक ऊपर वाले जोन में जहाँ कुछ हमने अपनी चिल आउट करने के लिए चीज़ें बनाई हुई हैं। सडनली ऑब्वियसली मेरा नाम है अमरीश भारती, हमारे में गिरी गोस्वामी, हम लोग शिव की बहुत पूजा करते हैं। शिव का मंदिर है मेरे गांव में, आप लोग मंदिर कहते होंगे, मैं और मेरे गांव के सभी लोग मन दिल कहते हैं उसको। दिल है ना, दिल से रिप्रेजेंट होता है वो हमारे लिए। हर सुबह उठना, मेरी दादी का वहाँ पूजा करना, तो शिव जी का बड़ा योगदान रहा है मेरे फादर के जीवन में, मेरे जीवन में। और ये मैंने ए लिखवाया हुआ है कि एटलीस्ट उनका हाथ पकड़ के मैं आगे बढ़ पाऊँ जीवन में। और ये कुछ आग है, जहाँ प्रॉब्लम आए तो वो हमारे साथ है। सो ये चीज़ों को बनाते हुए हमने पूरा ऊपर ये हमारा आपने छोटा सा गार्डन देखा होगा जहाँ बढ़िया बढ़िया से फूल आए हुए हैं और सारी चीज़ें। ये वो जोन है जहाँ पे सारी चीज़ें हम यहाँ पे तकरीबन चिल आउट, हैंग आउट, पार्टी वार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन सारा कुछ करते हैं। कुछ फ्लावर्स वगैरह मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे इंडोर प्लांट्स है। ये अमरूद के पेड़ थोड़े से जल गए यार, अभी गर्मी आने वाली है इस वजह से। और ये अशोक का पेड़ है, ये चंपा है इधर, यहाँ हमने आम के पेड़ लगाए हुए हैं। उसके बाद ये गुलेर कहते हैं आई थिंक इसको, मेरे पापा ज़्यादा बता पाएंगे, मुझे तो ज़्यादा आइडिया है नहीं इसका। ये सब फूल जाते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया फूल आप देख पाएंगे। कल मैंने तोड़ लिया था, कोई आया था हमारे यहाँ तो उसे चाहिए था, हमने कहा लो सर आपको दे देते हैं। तो इसमें 4 फल यहीं पे ये सब हुए हैं। एक और प्लांट देखेंगे, देखिए फूल आने के बाद ये झुक जाता है। इसलिए कहते हैं जब आपके पास पैसा आए, पावर आए, पोजीशंस आए, तो अपने अंदर वो ठहराव लाइए, इससे लोग आपको डाउनग्रेडेड नहीं समझेंगे और आपको सम्मान देंगे। तो ये चीज़ें हमने और बढ़ाई, और ये फूल देखिए झुक चुका है। इसमें 2 फूल आ चुके हैं अब तक। और ये कुछ हमने छोटा सा एक जोन बनाया बेसिकली जहाँ हम बैठ पाएँ। मेरे कई मित्र आते हैं यहाँ पे, कई पर्सनल मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे, जिन्होंने बहुत अच्छा कहा है, और वो ये सब चीज़ देख के बहुत खुश होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ऊपर बैठना। एक छोटा सा जोन मैं आपको और यहाँ लाइक बना रहा हूँ, जिसमें मेरे बच्चे बेसिकली यहाँ खेलते रहते हैं, लक्ष्य और आद्या हमेशा दिन भर। और इस जोन में हम थोड़ा सा एक हैंग आउट बना रहे हैं, बांस की फट्टी वट्टी लगा के, लाइटिंग लगा के, जहाँ नाइट में भी हम कुछ वीडियो शूट कर पाएँ। अच्छा लगता है, आजकल की यूथ के अकॉर्डिंग आप उसके साथ एंजॉय करते हैं, तो यही तो मज़ा आता है। तो ये सब कुछ शेड वेड बना के थोड़ा अच्छा लग रहा है, इन चीज़ों को जोन किया है। आई होप आपने पूरा ये देख लिया होगा। लास्ट जो हमने शुरुआत करी थी इसी छत से करी थी कि हाय एवरीवन, मैं बना रहा हूँ अपना एक बहुत बड़ा सा ऑफिस और सारी चीज़ें, और आज वो बन भी चुका है तकरीबन 2.5 महीने बाद। तो समय लगता है, अगर आप लगातार उस चीज़ पे काम करते रहें तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और सब कुछ दोबारा से समझ आ जाता है। सिक्योरिटी के लिए ना हमने हर जगह कैमरे लगाए हुए हैं, छत पे भी कैमरे लगाए हुए हैं, जिसमें ऑडियो प्रूफ है कि कौन क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। सारी चीज़ें हमने ध्यान रखी हैं इस ऑफिस में। फायर के लिए ध्यान रखा है, सब कुछ ध्यान रखा है, अपनों का ध्यान रखा है, दूसरों का ध्यान रखा है, और आपका भी ध्यान रखा है कि आप भी डिजिटल करियर में अपना एक सुनहरा जो मौका है हर एक के लिए, उसे ग्रैब करें, अच्छी नॉलेज लें और आगे बढ़ें और कुछ लाइफ में अचीव करें जो आप करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम ऊपर से नीचे के जोन में जाने की शुरुआत करी थी, इस बार हमने नीचे से ऊपर के आने की शुरुआत करी है। कि छोटी सी चीज़, यहाँ हमने एक सर्वेंट क्वार्टर बनाया हुआ है, जो कि अभी कोई रह नहीं रहा है फ़िलहाल। जो लोग भी काम करते हैं वो घर चले जाते हैं, और ये वॉशरूम वगैरह उनके लिए भी पूरा ध्यान रखा हुआ है। तो सब कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, बहुत सी चीज़ें अभी ऐड ऑन होंगी, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें होंगी। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ और छोटी छोटी चीज़ें, जैसे स्टूडियोज़ को पूरा डिटेल वीडियो बना के वीमे क्रिएटर्स चैनल पर डालने पे, जहाँ पे आप पूरी डिटेल समझ पाएँ कि जब भी आप स्टूडियोज़ बनाएं किन बातों का आप ध्यान रखें। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।